हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले 5 डाइट मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली हम सभी करते हैं व्हेन एवर वी स्टार्ट डाइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये मिस्टेक्स गाइस वेरी करते हैं, हो सकता है इन 5 पॉइंट में से कोई मिस्टेक आप भी कर रहे हो, इसके वजह से आपको चेंजेस नहीं देख रहे हैं आपके बॉडी में। सो बिफोर मूविंग अहेड गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द थम्स अप बटन। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्रैश डाइट। क्रैश डाइट का मतलब होता है जब आप यूजुअली लोगों को देखिए कि वो एक बहुत ही अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं एंड इमीडिएटली जब वो अपना जिम ज्वाइन करने लगते हैं वो वही दिन से अपने डाइट को इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है गाइज, आपका बॉडी एंड आपका माइंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होता है एंड इसके लिए आप कॉन्स्टेंटली चीट मील के लिए क्रेव करते हो। तो द बेस्ट वे टू एंटर अ डाइट इज़ टू ग्रेजुअली रिमूव ऑल द अननेसेसरी स्टफ्स फ्रॉम योर मील्स। नाउ जस्ट इन केस आपने नोटिस किया होगा, एक रेगुलर जिम गोइंग पर्सन जो एटलीस्ट 1 से 2 साल तक जिम कर रहा है, उनको देखो, आप कभी देखेंगे नहीं कि वो आपको कॉन्स्टेंटली चीट मील के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक बिगिनर कॉन्स्टेंटली अपने ट्रेनर या अपने कलीग से ये बात करता है कि मैं बहुत चीट मील के लिए क्रेव कर रहा हूँ। ये इसके लिए होता है बिकॉज आपने ग्रेजुअली क्विकली अपने डाइट्स को चेंज कर दिया है और आपके बॉडी को पता नहीं होता है कि आपने एक क्लीन लाइफस्टाइल, एक क्लीन डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है। सो द बेस्ट वे इज़ गाइस टू टेक इट वीक आफ्टर वीक, एवरी वीक। इमेजिन अगर आप 5 चॉकलेट्स अ डे खा रहे हो तो फर्स्ट वीक में आप उसको 4 कर दीजिए, सेकेंड वीक में उससे 2 कर दीजिए एंड थर्ड वीक में उसको कम्प्लीटली हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा क्रेव भी नहीं करेंगे और आपको बॉडी को पता होगा कि ओके मुझे एक दिन में 4 खाना है, नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट डे में मुझे 2 खाना है एंड लास्ट वीक में मुझे एक भी चॉकलेट्स नहीं खाना है। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है नॉट ट्रैकिंग योर मील। ट्रैकिंग योर मील का मतलब ये होता है गाइस, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपका प्रोटीन, फैट्स और आपका कार्ब्स है एंड आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। बहुत से लोग जब आप उन्हें कहें कि वो डाइट कर रहे हैं, वो क्विकली आपको कहेंगे कि हम तो बहुत ही क्लीन खा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम विद दोज पीपल इज़ दे डोंट नो हाउ मच क्लीन दे आर ईटिंग। सो क्लीन का मतलब ये नहीं होता है कि गाइज आप कितना भी खाओ और आप फैट नहीं होगे। क्लीन का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी प्रोटीन या फैट्स या कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो उसे एक लिमिट में कंज्यूम कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल को अगर अपना फैट लूज करना है उससे 2000 कैलोरी खाना होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बट व्हाट इफ वो क्लीन 2500 कैलोरी खा रहा है, तो वो तो एक्सेसिव 500 कैलोरी अपने डाइट में इंक्लूड कर रहा है, जिससे उनका डाइट फैट तो लूज होगा नहीं, उनका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ गाइस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा MyFitnessPal ऐप में जाइए, आप अपने फूड को ट्रैक कीजिए। आपके बॉडी अनुसार आपको अगर फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है या बॉडी वेट को मेंटेन रखना है, आप अपने फूड को ट्रैक कीजिए। प्रोफेशनल्स गाइस जो 5 से 10 साल भी अपने स्पोर्ट्स या जिम में इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को, वो भी ट्रैक करते हैं अपने आप को, नो मैटर इवन आफ्टर नोइंग कि जो भी खाना वो खा रहे हैं वो कितना कैलोरीज का होता है। बट स्टिल ये एक डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप एक एक्यूरेसी रखें। थर्ड पॉइंट होता है गाइस ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम डाइट के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में इमीडिएटली फ्रूट, वेजिटेबल्स, ओट्स एंड होल व्हीट ग्रेन ब्रेड एंड ये सभी चीज़ें आने लगती है। बट द फैक्ट इज़ गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फ्रूट्स खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच अल्टीमेटली आपके बॉडी में शुगर बन जाता है। जो आप ओट्स खा रहे हो, आप केलॉग्स खा रहे हो, आप नो मैटर कितना भी हेल्दी बिस्किट्स खा रहे हो, वो सब कंसीडर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, जस्ट इन केस अगर आपको एक कार को रन करना है गाइस, उसे एज इन सोर्स ऑफ फ्यूल आप उसे पेट्रोल या डीजल देते हो। बट अगर आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हो उसके लिए आपको उसको इंजन ऑयल देना पड़ता है। सो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट का मकसद है आपको एनर्जी देना। प्रोटीन का मकसद होता है आपके मसल्स जो डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करना एंड फैट्स का मकसद रहता है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। गाइस आप इस पे एम्फेसिस करें कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वर्कआउट के पहले कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करें जो आपका पेट्रोल और डीजल होता है, सो ताकि आप अपने वर्कआउट्स को कर सकें जो एनर्जी सोर्स होता है।
एंड पोस्ट वर्कआउट आपका फोकस होना चाहिए इंजन ऑयल पे, जो मैंने कहा, जो आपका प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन का मकसद होता है आपकी बॉडी को सर्विसिंग देना, आपके बॉडी को रिपेयर करना, ताकि आप नेक्स्ट राइड के लिए हेल्दी हो और आपका मशीन स्मूथली चले। फोर्थ पॉइंट होता है गाइस, टेकिंग सप्लीमेंट्स टू अर्ली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने फूड को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं एंड वो इमिडिएटली जाके सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने लगते हैं। सप्लीमेंट्स का काम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मसल बिल्डिंग, बट ओनली व्हेन यू काइंड ऑफ बिकम अ लिटिल एडवांस। इनिशियली आई वुड से कि आप जब जिम या कुछ ज्वाइन कर रहे हो या आप कोई भी अपने डाइटिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर नो मैटर आप 1 साल से जिम कर रहे हो बट आप डाइट नहीं कर रहे हो, जब आप एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर के बाद कॉन्स्टेंटली डाइट एंड वर्कआउट दोनों इंक्लूड करने के बाद आई प्रेफर यू शुड स्टार्ट हैविंग supplements, because there are so many supplements in the market. You have whey protein, BCAA, amino acids, जो भी क्रिएटिन, ग्लूटामीन, ये सब गाइज जब आप देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो फ्रेंड है या जो भी आपके आजू बाजू में जो एक बहुत फिट इंडिविजुअल है वो ये सब चीज़ें कंज्यूम करता है एंड उनका मिस्टेक है कि वो आपको ये सब चीज़ें रिकमेंड करता है कंज्यूम करने के लिए। द पॉइंट इज यू शुड स्टार्ट हैविंग रियल फूड गाइज, बिकॉज जब आप रियल फूड कंज्यूम करने लगते हो आप बहुत डिसिप्लिन हो जाते हो। वेयरएल्स अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर तीनों के तीनों मील में अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करें आपका काम इजी हो जाएगा, बट वे प्रोटीन में यू आर नॉट गेटिंग ऑल दी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो आपको एक सॉलिड फूड में मिलता है। सो मेक श्योर कि आप क्विकली सप्लीमेंट्स कंज्यूम ना करें। टेक योर टाइम, स्टार्ट हैविंग क्लीन फूड्स, राइट प्रोटीन, राइट फैट्स, राइट कार्बोहाइड्रेट्स, अननेसेसरी शुगर ना कंज्यूम करें। इससे आपका बॉडी ड्रास्टिकली चेंज होने लगेगा, सो दैट यू गेट टू नो हाउ मच फूड यू आर ईटिंग ओवर देयर। फिफ्थ पॉइंट होता है गाइस, स्टॉप फॉलोइंग किसी और का डाइट या फैंसी डाइट्स, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट, ये सब डाइट गाइस आप फॉलो मत कीजिए, बिकॉज ये सब डाइट तभी फॉलो करना चाहिए जब एक इंसान थोड़ा सा एडवांस हो जाए। ये सब डाइट में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नाउ जस्ट इन केस इफ़ यू आर एलर्जिक टू ग्लूटेन, तब मुझे समझ आता है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ फास्टिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फर्स्टली तो आप क्लीन मील्स खा ही नहीं रहे एंड उसके बाद आप अपने आप को और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जब आप अपने फूड कंटेंट्स या आप अपने फूड के ऑप्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है, आपके बॉडी बहुत प्रेशर में होता है, आपको कॉन्स्टेंटली वो फूड्स नहीं मिलता है जब भी आप समझो ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो जस्ट मेक श्योर आप एक सिंपल क्लीन डाइट फॉलो कीजिए, जो वो चीज़ें खाइए जो आपके मार्केट्स में, आपके सराउंडिंग में जोग्राफिकली अवेलेबल है, ना कि वो मील्स आप या वो फूड फोकस करें जो आपके मार्केट में मिलता ही नहीं है या कभी कभी आता है। इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो इमेजिन कीजिए गाइस, अगर मैं फ्रूट्स के जगह, अगर फ्रूट्स में मैं ब्लूबेरी कंज्यूम करूँ एंड रादर देन कंज्यूमिंग पाइनएप्पल, नाउ ब्लूबेरीज आर नॉट गोना बी अवेलेबल ऑलवेज इन एग्जाम्पल मुंबई मार्केट। सो मेक श्योर कि आप ऐसा फ्रूट ना कंज्यूम करें या ऐसा फूड ना कंज्यूम करें जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल ना होता है। रादर देन फोकस ऑन अ सिंपल डाइट, सिंपल कैलोरी इनटेक्स, एक्सरसाइज कीजिए, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स पहले कंज्यूम ना कीजिए। ये सभी मिस्टेक्स है जो भी मैं कह रहा हूँ, ये सब मिस्टेक्स मैंने खुद से किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। I for almost 15 years guys मैंने मिस्टेक्स किया इन माई डाइट एंड नाउ आफ्टर knowing so much last 2-3 years से मैंने constantly ये points पे focus किए। So just simple diet, calorie intake, workouts, not taking unnecessary supplements, not following too many different diets. That's it for the day guys. If you like the video, do subscribe, share it with your friends.